कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। कल चौथे दौर की बातचीत से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों का कहना है कि इस कानून में संशोधन नहीं बल्कि पूरे का पूरा कानून रद्द किया जाना चाहिए। इन सब के बीच दिल्ली के रास्तों पर सख्ती का पहरा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी की सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते पाबंदियों का ताला लग गया है। आपको बता दें, नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतारें लगी हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते NH-24 को पूरी तरह से बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली आने वाले लोगों को कोई और रास्ता अपनाने का सुझाव दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। इस बैठक के नतीजों के मुताबिक RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी जस की तस रखी गई है। RBI ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर रखी गई है। यह लगातार तीसरी बार है जब RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा इस साल GDP ग्रोथ -7.5% रहने का अनुमान भी जताया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि MPC ने मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को तब तक जारी रखने का फैसला किया है जब तक कम से कम चालू वित्त वर्ष तक और अगले साल तक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित न कर लिया जाए और मुद्रास्फीति के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के प्रभाव को कम न कर लिया जाए। इसके अलावा MSF रेट और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे भी 4.25% पर बरकरार रखा गया है। दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति का मानना था कि बम्पर खरीफ की फसलों के कारण सर्दियों के महीनों में मुद्रास्फीति में कुछ राहत के साथ इसके ऊंचे रहने की संभावना है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देश के लोगों को बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार भी है, क्योंकि रोजाना देश में हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं 500 से अधिक लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोविड-19 के 36,595 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार चली गई है। इनमें से 90 लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.20% हो गई है। कोरोना से 540 और लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण के 36,595 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,71,559 हो गई है। वहीं 540 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,188 है। देश में अब तक 90,16,289 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.20% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.45% है। आंकड़ों के अनुसार देश में 4,16,082 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 4.35% है।